हे गाइस नमस्कार। तो मेरा नाम है रमेश कुमार और आज मैं आ गया फिर से एक न्यू वीडियो को लेकर, जो कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि जीवन के महत्वपूर्ण 5 तथ्य। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं 5 तथ्य के बारे में जो कि आपके जीवन से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन वाला है। ठीक है, तो आप दिल थाम करके बैठे रहें। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बता देने वाला हूँ कि 5 तथ्य हमारे जीवन से क्या जुड़ा हुआ है, क्या हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इस बारे में आज मैं पोल खोल देने वाली बातों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बिल्कुल भी स्किप ना करें गाइस, इस वीडियो में पूरा वीडियो फुल देखिए, तब जाकर के आपको 5 तथ्य के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो कि सबसे पहला तथ्य होता है हमारा, वो है पृथ्वी पे मनुष्य का जीवन। ये हुआ पहला तथ्य। और दूसरा तथ्य है हमारा मानव मस्तिष्क, और तीसरा तथ्य है डीएनए, और चौथा तथ्य है हमारा जल, और पांचवा तथ्य है हमारा विश्वास। ठीक है, तो सबसे पहला तथ्य के बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूं कि मनुष्य का जीवन जो है वो धरती पे कैसे हुआ। ठीक है, बहुत सारे दिन पहले वैज्ञानिक के अनुसार से इस तरह से माना जाता है कि आज से 3.5 अरब साल पहले मनुष्य का जीवन वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकल जीवाणु नाम का एक सूक्ष्मजीव, जो कि बिल्कुल हम अपने आँख से नहीं देख सकते थे, वो माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखा जाता है। ठीक है, तो उसके द्वारा अगर देखा जाए तो जाकर के आपको एकल जीवाणु के नाम से वो चीज़ आपको देखा जाता उस टाइम, जो कि 3.5 अरब साल पहले की बात है, ये भारत की बात है। ठीक है, तो उस टाइम एकल जो जीवाणु था वहाँ से फिर उठ करके धीरे धीरे उसका प्रोग्रेसिंग हुआ और वही बंदर का रूप में अपना रूप को निर्धारित किया। ठीक है, फिर बंदर से धीरे धीरे मानसिकता जो डेवलप होते गया, तो डेवलप होते होते एक इंसान बना, फिर एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, इस तरह से आज की डेट में हमारा भारत देश में 125 अरब जो कि 125 करोड़ जनता जो कि आज की डेट पे हमारे यहाँ उपलब्ध है भारत में। ठीक है, तो पहला तथ्य हमारा यही था। आज की डेट पे आज देख सकते हैं कि हमारा बहुत सारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, हमारा दैनिक जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। दैनिक जीवन हो गया, खान पान हो गया, प्लस हमारा टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा विकसित हो गया। आज की डेट पे 2024 में आप देख सकते हैं कि एआई भी आ चुका है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध हो चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमारा जो दैनिक लाइफ जो है, डेली लाइफ जो है, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस में हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहला तथ्य को आप समझ गए और दूसरा तथ्य को आप समझिए। दूसरा तथ्य है हमारा मानव मस्तिष्क। हमारे मानव मस्तिष्क में बहुत ही सारा पार्ट्स में बंटे हुए हैं, बहुत ही सारा भाग में बंटे हुए हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक पार्ट होता है सेरेब्रम होता है, सेरेबलम होता है, मिड ब्रेन होता है, फोर ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, स्पाइनल कोर्ड इस जगह पे होता है पीछे में। स्पाइनल कोर्ड का जो काम होता है, वो काम एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए एक सांप है जो आपको पैर में डंस लिया। ठीक है, उनका जो चुंबक है वो आपके पैर में लगा, और आपके पैर में जो लगा है वो चीज़ आपको दिमाग को पता चलता है। वो किसके द्वारा पता चलता है? ये जो हमारे पीठ में जो होता है पीछे में बैकबोन, जिसको हम लोग बोलते हैं रीढ़ का हड्डी, उसके माध्यम से हमारे दिमाग में पहुंचता है। हमारे दिमाग में पहुंचने से हमें पता चल जाता है, हमारा मानव मस्तिष्क के द्वारा पता हमें चलता है कि हमें उस जगह पे चोट हो रहा है, हमें किस जगह पे दर्द हो रहा है। ये हमें रीढ़ का हड्डी के माध्यम से दिमाग तक पहुंचता है, मतलब कनेक्शन हमारे वहाँ से होता है। ठीक है, तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि मानव मस्तिष्क जो होता है ये बहुत सारे भागों में बंटे होता है और सबका अलग अलग तरह का काम होता है। ठीक है, किसी का काम होता है सोचना, किसी का काम होता है समझना, किसी का काम होता है जो हमारे दिमाग में जो बताता है उस चीज़ को हम लोग अपने लाइफ में करते हैं। ठीक है, अपने हाथ से, अपने पैर से आना जाना, ये वो, लिखना, पढ़ना, सोचना, फीलिंग्स करना, महसूस करना, ये सारे काम हमारा दिमाग का होता है। ठीक है, तो दूसरा तथ्य आप समझ चुके हैं और तीसरा तथ्य को आप समझिए। तीसरा तथ्य है हमारा डीएनए। ठीक है, जो डीएनए एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे माता पिता जो होते हैं उनमें जिस प्रकार का डीएनए होता है वही डीएनए हमारे भी शरीर में होते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा से हमें पता चलता है कि हमारे माता पिता कौन हैं और उनसे हमें कैसे रिलेटेड रहना है। ठीक है, और डीएनए का बहुत सारा काम होता है हमारे शरीर में। एक्चुअली डीएनए से क्या होता है कि हमें जो बहुत सारे बीमारी वगैरह होता है ना, ये सारी बीमारियों को रोकने के लिए डीएनए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, अब जैसे कि जान सकते हैं कि हमें किसी प्रकार का हमें बीमारी हो जाता है और उस बीमारी को हमें ठीक करने के लिए दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो दवा लेने से हमारा बीमारी जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है,
तो ठीक हो जाने से और हमारे जो हमारे शरीर के जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल तरीके से यूज होता है हमारे शरीर में घाव को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो डीएनए से यही होता है कि बहुत सारे बीमारियों को रोका जा सकता है हम अगर अच्छे से खान पान करेंगे, अच्छे से डाइट लेंगे, अच्छे से नित्य प्रतिदिन एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, एवरीडे हम 2 से 4 किलोमीटर का रनिंग करेंगे, अपना शरीर को फिट रखेंगे, तो हम बीमारी से हमेशा दूर रहेंगे, है ना। तो डीएनए यही होता है कि बीमारी को रोका जाता है और अपने माँ पापा को जो डीएनए होता है वही डीएनए हमारे भी शरीर में होता है, ठीक है। तो तीसरा तथ्य आप समझ गए। और चौथा तथ्य एक्चुअली हमारा ये होता है कि जो है जल होता है हमारा चौथा तथ्य, जो कि जैसे कि जान सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये पृथ्वी में टोटल 61% का जो है पानी होता है और 39% का ज़मीन होता है, ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी जो ब्लू कलर का दिखता है ये हमारे जो है जल का रिफ्लेक्शन के कारण से हमारा पृथ्वी ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, पृथ्वी में क्यों बात चले गई जबकि तथ्य क्या बातचीत हो रहा है। एक्चुअली मैं आपको डिटेल्स में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सनलाइट जो होता है ना वो हमारे पृथ्वी पे आकर के पड़ता है और हमारे पृथ्वी में कितना % का पानी है, 61 यानी कि 61% का पानी है। ये जो पानी का जो ये होता है ना सूर्य का किरण होता है वो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर पहुँचता है और रिफ्लेक्ट होने के कारण से हमारा पृथ्वी ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो उससे एक्चुअली हमें ये जो है फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली बात ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ कि जल जो है ना वो हमारे शरीर में 70% होता है और 30% होता है अन्य कोशिका, ठीक है। दूसरे तरह का पार्ट्स हमारे शरीर में 30% बटे हुए हैं और 70% हमारे शरीर में पानी होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जल हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, उसे हमें अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। हमारी पृथ्वी में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े मार्केट में, जैसे कि दिल्ली ले सकते हैं, मुंबई ले सकते हैं, कोलकाता ले सकते हैं, चेन्नई ले सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में बहुत ही ज़्यादा पानी की कीमत होती है। बहुत ही कम डेंसिटी में वहाँ पे पानी होते हैं, लेकिन हमारे गाँव घर में बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। और बड़े बड़े शहरों में पानी तो बहुत ही ज़्यादा नमकीन भी होता है। तो आप जान सकते हैं ऐसे कि हमें पानी अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जितना ज़रूरत होता है उतना ही पानी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अलावा हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चौथा तथ्य आप समझ चुके हैं। और पांचवा तथ्य हमारा होता है विश्वास, ठीक है। विश्वास जो होता है ना वो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो विश्वास एक होता है आत्मविश्वास, एक होता है धार्मिक विश्वास, एक होता है किसी परिजन के ऊपर विश्वास, यानी कि आपके जो रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके दोस्त, सखी संबंधी जो हैं उनके ऊपर जो विश्वास होता है वो होता है जन विश्वास, ठीक है। जन विश्वास जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और धार्मिक विश्वास सबसे बड़ा चीज़ होता है। उसके बाद होता है हमारा आत्मविश्वास। अगर हमारा आत्म जो है ना, आत्मा अगर मुझे विश्वास दे रही है कि भाई तुम इस काम को कर सकते हो, आपके अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा गट्स है, कॉन्फिडेंस है, आप उस काम को अगर कॉन्फिडेंस के द्वारा अगर यदि कर सकते हैं तो आपको निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि आप उस काम को निश्चित करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। अगर आप में बहुत ही ज़्यादा अगर जुनून होता है कि मुझे आज क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचना है, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है, मुझे इस काम को कर लेना है, तो आप उस काम को ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका दृढ़ संकल्प बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। ये मैं पांचवा तथ्य अभी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए धार्मिक विश्वास जो है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप धार्मिक विश्वास को ले करके और आत्मविश्वास के साथ अगर उस काम को करते हैं तो आपका कर्म निश्चित सक्सेस होता है, सफल होता है, ठीक है। तो मैं 5 तथ्य मैं आप सभी को बता चुका हूं। जीवन के जो सबसे बड़े तथ्य होते हैं यही 5 तथ्य हैं, ठीक है। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते हों, ठीक है। तो एक्चुअली मैं जाते जाते एक और शब्द बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो शरीर है ना ये 5 तंत्र से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। जो हमारे 5 तंत्र क्या है, एक है अग्नि, एक है वायु, एक है जल, एक है धरती और एक है आकाश। ये 5 तत्व मिलकर के हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, ठीक है। जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ों के बारे में समझना। और मैं बहुत सारे डिटेल्स में ला करके इस सारी चीज़ों को समझाऊंगा मैं, ठीक है। आप इस वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।